सवाल था आपका, आप लोग से क्या सवाल पूछे थे कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है, क्वेश्चन ही इसको बना के लिखवा देते हैं बाद में, पहले समझ लीजिए। आवर्धन जो होता है वो क्या होता है, +1। कभी कभी आता है एग्जाम में कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है, मतलब इस कथन का क्या मतलब हुआ। तो हमको पता है कि आवर्धन का 2 गो फॉर्मूला, HI/HO और एक होता है M बराबर। तो समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है, तो आवर्धन के जगह पे 1, U इधर आ गया तो V बराबर, और यहाँ पे 1 रखिएगा तो 1, तो HO इधर आ जाएगा तो HI बराबर, यही ना हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। इस कथन का अभिप्राय यह है कि वहाँ पे उस दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होता है, और जितना दूरी पर वस्तु होगा, ये वस्तु दूरी है, उतना ही दूरी पर क्या बनेगा, हो गया। इस कथन का यही अर्थ होता है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे, तीनों दर्पणों का उपयोग बारी बारी से लिखवा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए क्या, समतल दर्पण का उपयोग। इसका उपयोग यूज ऑफ प्लेन मिरर, यूज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। समतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ प्लेन मिरर। कुछ कह रहे हैं। 1 नंबर में लिखिए, समतल दर्पण का उपयोग चेहरे को देखने के लिए किया जाता है। पहला, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा। समतल दर्पण का उपयोग बोर्ड पे ही तब लिख देते हैं, है कि नहीं। समतल दर्पण का उपयोग चेहरे को देखने के लिए किया जाता है। 2 नंबर में लिखिए, इसमें नहीं है क्या, वैसे छोटी है बेचारा, उसको आगे बैठना चाहिए, तुम पीछे कहाँ बैठ जाती है, चाहे इधर किनारे बैठो। देखिए यहाँ पे समतल, ये तो सबको पता है कि इसका उपयोग चेहरे को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। पारदर्शी उपकरण, जैसे कोई कोई ऐसा वस्तु होती है जिसको हम लोग अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं, वो पारदर्शी उपकरण होता है, ठीक है ना। जैसे कोई कोई ऐसे शीशा का भी चीज आता है जो पूर्णतः अंदर की वस्तु भी हम लोग देख लेते हैं, तो उसमें यही दर्पण यूज किया जाता है। कौन सा, समतल दर्पण। पारदर्शी उपकरण बनाने के लिए समतल दर्पण का उपयोग, ये सजावट के लिए मंदिर में, ठीक है ना, या आभूषणों में और इत्यादि में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दुकानों में भी देखते हैं शीशा रखा जाता है, वो सब समतल दर्पण है। कौन से दुकान में, ये किराना वाला दुकान जो होता है उसमें शीशा रखा रहता है, वो कौन सा दर्पण होता है, समतल। अवतल उत्तल नहीं। अवतल दर्पण का उपयोग है पहला, हजामती दर्पण के रूप में, ठीक है। हजामती मतलब जो हजामत बनाता हो, बाल काटता हो, वहां पे जो आपके पीछे जो दर्पण लगाया गया रहता है, पीछे जो पीछे का हिस्से को दिखाता है, हम लोग आगे बैठे रहते हैं फिर भी पीछे का केस देखते हैं, बाल बढ़िया से कटा रहा है कि नहीं, तो वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, ठीक है। उस कंडीशन में वहां पे आभासी प्रतिबिंब बनता है, जैसे लास्ट में अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, वही प्रतिबिंब वहां पे बनता है। उस कंडीशन में हम लोग ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बैठे रहते हैं, ठीक है। इसलिए वहां पे काल्पनिक प्रतिबिंब बना के पीछे के हमको मतलब बाल को दिखाता है। दूसरा, रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि को जांच करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि अवतल दर्पण का ये भी खासियत है कि छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है,
तो अगर कान के हिस्से को गले के हिस्से में अंदर की तरफ देखना होता है, कान में अंदर की तरफ देखना होता है, तो हम लोग इस दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बड़ा बड़ा साइज करके हमको दिखाता है। तो उसको जांच करने के लिए भी कान, नाक, गले में वहाँ पे हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, वही अवतल दर्पण, वही उसी को रख के तो हम लोग देखते हैं। गाड़ियों के अग्रदीपों में जो ये पूछ रहे थे कि अग्रदीप का मतलब आगे का जो शीशा होता है, हाँ लाइट, जैसे ये है मोटरसाइकिल में लाइट रहता है, उसके बाद लाइटवा का यहाँ ऊपर शीशा नहीं लगा रहता है, वो सब कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। यह है सोलर कुकर या सौर भट्ठी में, हाँ ये टेबल लैम्प, टॉर्च वॉर्च, ये सब टॉर्च है, ये रॉ छूट गया है। टॉर्च वॉर्च में जो ऊपर का नहीं लाइट होता है, शीशा लगा रहता है ऊपर वहाँ, वो सब कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। देखो जैसे है, वही ना कांच मतलब दर्पण। जैसे बोलेरो का ऊपर वाला हिस्सा हो गया, या बोलेरो जहाँ पे लाइट होता है किनारे किनारे, उसके ऊपर जो शीशा रहता है अवतल दर्पण। मोटरसाइकिल के ऊपर जो शीशा रहता है अवतल दर्पण। टॉर्च के जो, अभी तो टॉर्च आना बंद हो गया है, टॉर्च के जो ऊपर का शीशा होता है वो भी अवतल दर्पण होता है ना। टेबल लैम्प जो हम लोग पढ़ते हैं वो भी अवतल दर्पण, सब अवतल दर्पण का बना होता है। ठीक है, परावर्तक सतह उसका। चलिए सोलर कुकर, सोलर मतलब आपको उसी दिन बताए थे कि अवतल दर्पण क्या करता है, तो प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। तो ज़्यादा एनर्जी डेवलप करने के लिए हम लोग सोलर कुकर में, नहीं छत पे हम लोग सोलर लगाते हैं, उस पर जो शीशा लगा रहता है वो कौन सा होता है? अवतल। तो सौर भट्ठी में यहाँ भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्ठी जहाँ पे सौर के द्वारा प्रकाश की किरणों के द्वारा ऊर्जा का मतलब क्या हो, मतलब उत्पादन हो, जहाँ पे ऊर्जा एनर्जी डेवलप किया जाए, करंट के द्वारा नहीं, प्रकाश की किरणों के द्वारा, उसको हम लोग सौर भट्ठी कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो ऊर्जा का उत्पादन होता है, उस कंडीशन में वहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डेवलप हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका समतल और अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, उत्तल दर्पण का उपयोग। जब ये तीनों हो जाएगा तो देखिए आप लोग याद दिलाइएगा अगर हम भूल भी जाते हैं तो। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, ये लिखवाना है आंसर। और एक लिखवाना है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। 2 क्वेश्चन हो गया। और तीसरा, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। 3 क्वेश्चन पढ़ाना है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला टॉपिक बनाइए, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग बोल दें कि लिख दें? लिखिए, इसका उपयोग सड़कों या गलियों में स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में, परावर्तक के रूप में यहाँ पे ला देते हैं रूप में। ये हो गया। दूसरा, मोटर कार या बाइक के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में। तीसरा, प्रदर्शन कक्ष में छोटा प्रतिबिंब बनाने के लिए।
इस सब जगह पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नोट कीजिए तो जल्दी से। जैसे सड़क पे देखें ना, सड़क पे जो लाइट लगा रहता है बीच में खंभा गाड़ गाड़ के, तो वहाँ पे जो परावर्तक के रूप में यूज किया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है। साइड मिरर के रूप में तो बता ही दिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब प्रदर्शन कक्ष में कहीं कहीं अगर प्रतिबिंब का छोटा प्रतिबिंब बनाना होता है वहाँ भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्यों? क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्यों? किया जाता है क्यों? क्या लिखे हैं? उत्तल दर्पण को भी वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्यों? लिखवाना नहीं है, बस समझा रहे हैं, घर से लिख के लाना है इसको। ठीक है, देखिए समझिए। उत्तल दर्पण में एक गुण पाया जाता है जो अवतल और समतल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसके जगह पे तो हम लोग अवतल भी यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? वो गुण क्या होता है? उस गुण का नाम है क्या? विस्तृत दृष्टि क्षेत्र। ये उसके गुण का नाम है। क्या नाम है? क्षेत्र। इस गुण के कारण ये जो उत्तल दर्पण है ये बड़े बड़े वाहन का प्रतिबिंब छोटा करके दिखाता है, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में करते हैं। अब मान लीजिए जितना बड़ा ट्रक है उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए उतना बड़ा तो लगाना पड़ेगा कांच। उतना बड़ा कांच लगाइएगा तो पता चलेगा पूरा रोड दो को रोड लेके घूमिएगा एक साथ, उतना बड़ा रोड भी तो होना चाहिए, तो वो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे वहाँ पे हम लोग उत्तल दर्पण की यूज करते हैं, क्योंकि छोटा सा उत्तल दर्पण अगर लगाते हैं तो उसके पास ये ऐसा गुण होता है जिस गुण के कारण वो बड़े बड़े वाहन का प्रतिबिंब छोटा करके दिखाता है। तो आंसर में कैसे लिखना है आपको? आंसर लिखना है कि उत्तल दर्पण में विस्तृत दृष्टि क्षेत्र गुण पाया जाता है, जिस गुण के कारण उत्तल दर्पण बड़े बड़े वाहनों का प्रतिबिंब छोटा करके दिखाता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, घर से बना के लेके आना है। लिखिए अवतल दर्पण का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है, क्यों? नोट्स भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, सोलर कुकर के रूप में किया जाता है, क्यों? क्वेश्चन है, इसको भी समझाते हैं। पहले क्वेश्चन में लिख लीजिए, घर से आंसर लिख के लेके आना है। क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है, क्यों? चलिए ध्यान दीजिए विशाल, इधर देखिए। सोलर कुकर में हम लोग यूज करते हैं अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की एक क्वालिटी होती है कि जब प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर हम भेजते हैं तो परावर्तन के बाद वो अपने आप कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस से जाती है। ठीक है, तो जब हम मान लीजिए बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही है, बहुत सारा प्रकाश की किरण, देखिए उसका फिगर बना के दिखाते हैं। अगर प्रकाश की किरण बहुत सारा आ रही हो और उन प्रकाश की किरणों के बीच में हम लगा दें अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। देखिए ये हमारा है अवतल दर्पण, यहाँ पे प्रकाश की किरण देखिए चल दिया है, प्रकाश की किरण, बहुत सारे प्रकाश की किरण है कि नहीं? चलिए बहुत सारे प्रकाश की किरण चला है यहाँ पे। ये सारा किरण हमको पता है परावर्तन के नियम के अनुसार ये टकराने के बाद अपने आप जाएगी मुख्य फोकस से। देखिए को प्रकाश किरण है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये पांचों प्रकाश की किरण टकरा के कहाँ पे जाएगी बाबू?
मुख्य फोकस से। आ रहा है समझ में? तो ये देखिए 10 गो प्रकाश की किरण अलग अलग डायरेक्शन में था, लेकिन सब टकरा के यहाँ पे क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। तो जब सब प्रकाश की किरण आके एक बिंदु पे इकट्ठा होगी तो जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे जो एनर्जी डेवलप होगा वो अधिक एनर्जी निकलेगा वहाँ से, ठीक है। इसलिए हम लोग सोलर कुकर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब इसका आंसर लिखना है तो कैसे लिखना है, देखिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है, क्यों, ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे लिखना है कि प्रकाश की किरणों के सामने जब अवतल दर्पण को हम लोग लाते हैं तो अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। एकत्रित होने के कारण मुख्य वहाँ पे प्रकाश के किरणों के कारण वहाँ का ताप क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में करते हैं। ये हो गया आंसर उसका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये हो गया, इसका आंसर लिखना है तो लिखिएगा प्रकाश की किरणों के सामने जब अवतल दर्पण को रखा जाता है तो वहाँ पे प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर इकट्ठा हो जाती है, जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का। समतल दर्पण का आवर्धन, घर से सब लिख के लाना है, हम सब समझा दिए हैं। समतल दर्पण का आवर्धन, हाँ चालू है वीडियो। समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इस कथन का क्या अर्थ है? इस कथन का क्या अर्थ है, ये आपका क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद समझा। अभी बताएं कि आवर्धन का फॉर्मूला होता है HI/HO। आवर्धन की जगह पे 1 रखिएगा तो इधर आ जाएगा HO = HI। जब यहाँ पे 1 रखिएगा तो HO में 1 से गुणा होगा तो HO, ये हो गया HI। इसका मतलब क्या, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये क्या है, दोनों की ऊंचाई बराबर। दूसरे फॉर्मूला पर रखिएगा तो 1 बराबर हो जाएगा V/U, U इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, V के। यानी इसका मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि समतल दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को रखने पर समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई दोनों क्या होता है, समान आकार का होता है, तथा वहाँ पे वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी समान होती है। ये इस कथन का अर्थ है, ठीक है। इतना आपको घर से करके लेके आना है, कल से हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे।